बारिशें, सैलाब और तबाही, मानसून के तबाहकुन स्पेल ने बलूचिस्तान का नक्शा ही बदल डाला। बेशतर अजला में अब भी सैलाबी सूरत हाल, मजीद 9 अफराद जान से हाथ धो बैठे। अमवात की मजमूई तादाद 120 तक जा पहुंची। सैकड़ों जख्मी, सड़कें टूटी, पुल बह गए, कई घर मलबे का ढेर बन गए। कच्छ डैम टूट जाने से कोयटा के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची से खुशदार और कोयटा का राब्ता 6 रोज़ बाद भी बहाल ना हो पाया। हब ऑयल रिफाइनरी से सप्लाई में तात्तुल, मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासर होने का खदशा। मैं अपने नाराज बलोच भाइयों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आप असले के जोर पर कोई मसला हल करना चाहेंगे तो भूल जाए, बातचीत के जरिए ही हर मसले का हल आप निकाल सकते हैं। असलहे के जोर पर किसी मसले का हल मुमकिन नहीं, नुकसान बलोचों और बलोचिस्तान का हो रहा है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराजीम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहती हैं हमारे चंद लोग बैरूनी साजिशों का आलाकार बने हुए हैं, रियासत और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला नाराज़ भाइयों को वापस लाना चाहते हैं, मिसिंग पर्सनस का मसला जल्द हल कर लेंगे। दरियाए चनाब में गुजरावाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, 15 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह होने का खदशा। कामुकी और वजीराबाद के 146 देहात को इंतहाई हसास करार दे दिया गया। जंग में सैलाब की तबाहकारियाँ, बेशतर देही इलाकों का ज़मीनी राब्ता कट गया। 2 लाख क्यूसिक से जायद का रेला आज तरीमू के मकाम से गुजरेगा। राजनपुर में तशवीशनाक सूरत हाल, 21 मकामात पर शगाफ पड़ गया। ख़राब मौसम के बावजूद वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर रवाना। तबाहकुन बारिशों के बाद दरियाए सिंध में नामालूम लाशें मिलने का सिलसिला जारी। सखर बैराज से मजीद 7 लाशें बरामद। 2 हफ्तों के दौरान सखर बैराज से 23 लाशें मिल चुकी हैं। साइंटिफिक तरीके से शनाख्त का अमल जारी। कराची के समंदर में तुगयानी हॉक्स पे पर नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए, तलाश जारी। मुसलसल बारिशों के बाइस कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। शहरी जहांगीर रोड को रोते थे, बारिश ने पूरे शहर को ही जहांगीर रोड बना डाला। जगह जगह गड्ढे और बहते नाले मौत के परवाने बने। शादमान नाले में डूबने वाले नन्हे अजलान का कुछ पता ना चल पाया। मुतासरा फैमिली का गम बांटने भी कोई हुकूमती नुमाइंदा ना पहुंचा। जानलेवा नाले से लोगों को बचाने के लिए अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। इलाका मकीनों ने कीमती जानें बचाने के लिए अपने खर्च पर हिफाजती पट्टियाँ लगा दी। इस इलेक्शन को कलदम करार दिया जाए, असर नौ इलेक्शन करवाया जाए और बैलेट पेपर्स ऐसे जारी किए जाएं जिनके ऊपर सीरियल नंबर दर्ज ना हो। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का इंतखाब चैलेंज नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अता तारड़ कहते हैं कुछ बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज था, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। मुखालिफिन को खबरदार किया। बोले परवेज इलाही एक वोट के वजीर आला हैं, पंजाब हुकूमत ज्यादा देर तक चलती नजर नहीं आ रही। लाहौर की खुसूसी अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। मियाँ शहबाज शरीफ खराब मौसम के बाइस हाजिर न हो सके। हमजा शहबाज की मेडिकल रिपोर्ट्स भी अदालत में पेश। दोनों को आज की हाजिरी से इस्तिस्ना मिला। सुलेमान शहबाज की जायदादों का रिकॉर्ड अदालत में जमा करा दिया गया। अगर आपने शो करना है कि आप सबसे अच्छे हैं, सबसे दयानतदार हैं, सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, तो फिर आप उनको एक लाइबल सूट कर दें उनके खिलाफ, फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ, उनसे अपॉलॉजी लें, या अगर वो अपॉलॉजी नहीं करते तो ब्रिटिश कोर्ट्स में केस करें। ब्रिटिश कोर्ट्स पर तो यकीन है ना। शहबाज शरीफ वजीर आजम बनकर भी अदालतों में हिसाब दे रहे हैं। मरियम नवाज आज भी अदालतों में पेश होती हैं। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान को मुखातिब किया, कहा आप अगर दियानतदार हैं तो बरतानवी अखबार से मुआजरत करवाएं, अगर वो मुआजरत ना करे तो केस कर दें। लीगी रहनुमा का फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालिबा। पाकिस्तान की 4 जमातों का अमरीका में फंड्स इकट्ठा करने का इंकशाफ। PTI, पीपल्स पार्टी, MQM और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग शामिल। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट रजिस्टर्ड फर्म्स की तफसीलात सामने ले आया।
दस्तावेज़ात के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने फंड्स इकट्ठा करने के लिए मुतादिद फर्म्स रजिस्टर्ड की। पीपल्स पार्टी की फर्म साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नाम से रजिस्टर्ड है। तहरीक इंसाफ के शजरकारी मंसूबों में माली बेज़ाब्तगियाँ, सगियाँ मेवाकी जंगल में मंसूबे में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। गमले की बजाय थैली वाले पौधे लगाए गए। जंगल में 3 फीट की बजाय 1 फीट से कम मिट्टी डाली गई। टेंडर के मुताबिक पौधे भी नहीं लगाए गए। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। PIA और एविएशन में सियासी बुनियादों पर भर्तियां करके ज्यादती की गई। अब कोई लाडला नहीं बचेगा। सफाई का अमल शुरू कर दिया गया है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का दो टोक ऐलान। कहा, बरतानिया और अमरीका की फ़्लाइट्स बहाल करने के लिए कोशिश हैं। बैरून मुल्क मौजूद लॉबी नहीं चाहती कि PIA के रूट्स बहाल हों। बेल आउट पैकेज जल्द ना आया तो मुल्क के दिवालिया होने का खतरा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का ट्वीट। लिखा, तारीख के बदतरीन मुआशी और सियासी बहरान से गुजर रहे हैं। मुदाखलत नरम हो या सख्त, सबको मिलकर मुल्क को बचाना होगा। इकट्ठे ना हुए तो लोग फैसले अपने हाथों में ले लेंगे। बलूचिस्तान के ज़िला केच में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। 6 दहशत गर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन। हवलदार हिदायतुल्लाह की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। कन्वीनियंट होगा लोगों के लिए कि यहाँ से वो AC में आए हैं ग्रीन लाइन बस में और उसके बाद दोबारा AC बस उनको मिल जाए टावर के लिए। पीपल्स बस है, अगर टावर तक ये चले तो काफ़ी लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, ग्रीन लाइन के मुसाफिरों का बड़ा मसला हल हुआ। पीपल्स बस सर्विस के रूट नंबर 10 का आगाज़ हुआ। बसें सदर, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट, मेट्रोपोल और 3 तलवार से होकर CVU तक जाएंगी। शहरी कहते हैं कि बसें नुमाइश से टावर तक चली जाएं तो क्या ही बात है। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबले जारी। कौमी हॉकी टीम का जनूबी अफ्रीका से मैच बराबर। दोनों टीम्स ने मुकर्रर वक्त तक 2-2 गोल्स किए। पाकिस्तान की जानिब से रिजवान अली और अफराज ने गोल किए। और नए इस्लामी साल का आगाज़, ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब स्याह रेशम से तैयार किस्वा शाह अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स में तैयार किया गया। ग़िलाफ़े काबा की तैयारी में 120 किलो सोना और 100 किलो चांदी का इस्तेमाल हुआ।